दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी भी क्या दिलचस्प और मज़ेदार ज़िंदगी है कि यहाँ पर इंसान एक महदूद अरसे के लिए आता है, चंद घड़ियाँ और चंद सातें गुजार कर फिर इस दुनिया से एक अगली दुनिया में चला जाता है। अब सवाल ये है कि इंसान को ये जो महदूद ज़िंदगी दी गई है, क्या इसकी कोई वैल्यू, क्या इसकी कोई अहमियत, क्या इसकी कदर भी है? ये तो महदूद पीरियड है, ये जो महदूद अरसा है, ये इंसान को बताता है कि मैं बहुत ही अहम हूँ, मुझे बहुत ही कदर के साथ गुजारो। एक एक लहजा, एक एक लम्हा बहुत ही सोच और समझ के साथ गुजारो। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हर लहजा और हर लम्हा बामकसद गुजारने की ताकीद की है। दोस्तों, कामयाबी क्या है? ज़हन में सवाल पैदा होता है कि कामयाबी क्या है, जीत क्या है, कामयाबी कैसे हासिल की जा सकती है, हम अपनी मंजिल को कैसे पा सकते हैं, किस तरह आप इस दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, किस तरह इस दुनिया में हम नामुरी हासिल कर सकते हैं, किस तरह इस दुनिया में हम एजाज के साथ रुखसत हो सकते हैं, किस तरह इस दुनिया में हम सुकून के साथ अगली दुनिया में जा सकते हैं, किस तरह हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इस तरह के हजारों सवाल हमारे जहन में आते रहते हैं और हमारे जहन को कचोके लगाते रहते हैं। इनमें बहुत सारे लोग जो कि इन सवालों पर गौर व खोज करते हैं, उन्हें उनका जवाब भी मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये इन सवालों को झटक कर एक आम सी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चले जाते हैं। दोस्तों, ये जिंदगी जो आपको मिली है, ये एक आम जिंदगी नहीं है, ये बहुत ही वैल्यूएबल और कदर करने वाली जिंदगी है। इस जिंदगी में जिस इंसान ने अपनी एक एक घड़ी, अपना एक एक लम्हा मकसद पर गुजारा, वही कामयाबो कामरान हुआ। और कामयाबी की तारीफ भी यही है कि इंसान अपने लिए कोई मकसद तय करे और फिर उस मकसद को हासिल करे। जीत कि इंसान अपने लिए टारगेट मुकर्रर करे और उस टारगेट पर पहुंचकर दम ले। यही लोग कामयाब होते हैं, यही लोग जीतते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कामयाबी कैसे हासिल की जाए, नामवरी कैसे हासिल की जाए, अपनी मंजिल को किस तरह हासिल किया जाए। तो दोस्तों, तारीख के सबक से हमें ऐसी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि कामयाबी और नामवरी कैसे हासिल की जा सकती है, इस दुनिया में किस तरह बामकसद जिंदगी गुजारी जा सकती है। आइए देखते हैं। जीत के असूल पर अमल तो तारिक बिन जियाद ने किया। जब उसकी सिपाह के अंदर बेचैनी और करब पाई जाती है, जीत से इस तरह मुखातिब हुआ, दोस्तों पीछे समंदर है और आगे दुश्मन है, आगे की तरफ बढ़ो और दुश्मन के ऊपर टूट कर हमला करो। अभी और सुरखरुई नसीब होगी और ये कामयाबी आपको दुनिया में नामवरी और शोहरत देगी, और ये कामयाबी आपको इस दुनिया में भी कामयाब बनाएगी और आखिरत में भी आप दर्जा पा जाएंगे। और अगर दुश्मन से मुकाबला करते हुए शहादत नसीब हो गई तो हमें हमारी मकसूद मिल गया, तो हमें आखिरत की तमाम सआदतें नसीब हो जाएंगी। दोस्तों, यही वो असूल था जिसने तारिक बिन जियाद को अपने से 8 गुना फौज से लड़ा दिया और कामयाबो कामरान किया। आज भी जब तारिक पुकार कर लोगों को कह रहा है कि कामयाबी हासिल करनी है तो तारिक बिन जियाद की तरह कामयाबी हासिल करो, कामयाबी हासिल करनी है तो फिर पीछे का मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ आगे जाने का सोचो। कामयाबी हासिल करनी है तो बहादुर हो जाओ, कामयाबी हासिल करनी है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बढ़ना है, आगे बढ़ना है। कामयाबी के असूल पर अमल तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उसकी कौम ने किया। 23 मार्च 1940 को फैसला किया गया कि बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का क़याम नागुज़ीर है। मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का हासिल करना बहुत लाजिम हो गया है। अब मुसलमान एक अलहदा मुल्क हासिल करके रहेंगे। पूरी दुनिया ने देखा कि सिर्फ 7 साल के मुख्तसर अरसे में ये पाकिस्तान इस दुनिया में वजूद में आ गया। और फिर पर अमल तो बॉक्सर मोहम्मद अली कले ने किया, जिसने 3 मरतबा बॉक्सिंग की दुनिया का सबसे बड़ा एजाज हासिल किया और दुनिया को बता दिया कि कामयाबी किस तरह हासिल की जाती है। मोहम्मद अली कले से जब पूछा गया कि आप किस तरह कामयाब हुए, आप अपनी कामयाबी कैसे हासिल की, अपने से कई गुना भारी पहलवान के सामने आप किस तरह डट कर खड़े हो गए, किस तरह आपने अपनी हार को जीत में बदल दिया, तो उसने कहा सिर्फ और सिर्फ 2 जुमले हैं जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया।
وہ दो जुमले हैं जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया, जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उतारा, जिसको बार बार मैंने अपने मुंह से निकाला और जिसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा अमल किया। वो दो जुमले हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। आई एम द बेस्ट, आई मस्ट विन। यही वो असूल था, यही वो प्रिंसिपल था जिसने उसे कामयाब व कामरान किया। दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं कि आप कामयाब व कामरान हों, आप भी अगर चाहते हैं कि आप दुनिया में नामवरी हासिल करें, आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपने टारगेट और अहदाफ को तय करें, तो दोस्तों आपको भी सुस्ती को दूर फेंकना होगा, थकावट को छोड़ देना होगा, आगे को बढ़ना होगा। क्योंकि कामयाब वही होता है जो सुस्ती से कोसों दूर हो, जो थकता ना हो, थक कर गिरता ना हो, और अगर गिर जाए तो उठने में देर ना लगाता हो। ये एक ऐसा शख्स होता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचने का दम रखता है। ये एक ऐसा शख्स होता है जो जिंदगी के मैदान कारज़ार में उतरने को, लड़ने को और आगे बढ़ने को तैयार खड़ा होता है। ये एक ऐसा शख्स होता है जिसका फैसला अटल होता है और अपनी मंजिल को पाने के लिए ये मौत की हद तक जा सकता है। तो दोस्तों, ये कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उसे नसीब हो सकती है जिसका मकसद अजीम तर हो और जो अपने इस मकसद के ऊपर डट जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी यही फरमाते हैं कि मैं जो भी काम करने का फैसला करता हूँ उसके ऊपर पूरी तरह गौर खोज करता हूँ, और जब फैसला कर लेता हूँ तो फिर किसी कीमत पर भी मैं पीछे नहीं हटता, फिर मैं उस काम को करके रहता हूँ, फिर मैं उस मकसद को पूरा करके ही दम लेता हूँ। यही असूल कायद आज़म का था। दोस्तों, यही असूल अगर हम भी अपनी ज़िंदगी में अपना लें तो हम भी कामयाब व कामरान हो सकते हैं, हम भी दुनिया के अंदर अपना नाम पैदा कर सकते हैं, हम भी दुनिया के अंदर इज्जत और नामवरी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, जंगल में बहुत सारे जानवर रहते हैं, उनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनका वजन शेर से कई गुना भारी है, और कुछ जानवर तो ऐसे हैं जिनकी चालाकी और यारी शेर से बहुत ज्यादा आगे है। कुछ जानवर ऐसे हैं जो शेर से ज्यादा तेज भागते हैं। तो दोस्तों, फिर कौन सी चीज है जो शेर को कामयाब व कामरान बनाती है, और वो कौन सा असूल है जो कि शेर को कामयाब बनाता है? दोस्तों, वो असूल है कि शेर अपने मामूली से मामूली दुश्मन के ऊपर भी हुए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो हर सूरत में जीतता है, वो कभी पीछे नहीं हटता। यही चीज बब्बर शेर को जंगल के तमाम जानवरों का बादशाह बनाती है। आप भी अगर चाहते हैं कि आप इस दुनिया में बादशाह बने, आप भी अगर चाहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बढ़ जाएं, तो आपको भी अपने मकसद को अजीम बनाना होगा। आपको अगर आप लगन, जुस्तजू और तड़प के साथ अपने काम पर लगे रहे तो एक दिन दुनिया आपको ज़रूर सलाम करेगी, एक दिन ये दुनिया आपको ज़रूर इज्जत से नवाजेगी, एक दिन आपके ये तमाम मसाइल और कामयाबी और नामवरी आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यही असूल कामयाबी का बहुत बड़ा असूल है कि आप भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो दरिया की तरह रवां दवा रहें, रास्ते में आने वाली रुकावटों, परेशानियों को नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ते चले जाएं। अपने जहन को यकसू कर लें और कामयाबी के ऊपर नजर दराएं, आपकी जिंदगी यकसर बदल जाएगी। सिर्फ उसे नसीब होती है जो अपने मकसद को अजीम तर समझता हो, जिसकी सोच बुलंद हो और जो हर कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचने का हिम्मत और हौसला रखता हो। यही लोग कामयाब व कामरान होते हैं, यही लोग अपनी मंजिल को पाते हैं, और यही लोग इस दुनिया में अपना नाम पैदा करते हैं। आप भी अगर चाहते हैं कि आप दुनिया में आम इंसानों की सफ से हटकर एक खास बने, तो आपको भी इस कामयाबी के असूल पर अमल करना होगा। आपका जो भी शौक है, आप जिस काम भी अजीम समझते हैं, उस काम के ऊपर डट जाएं, उस काम को पूरी दिलजमी और शौक के साथ करें। एक दिन ये दुनिया आपको ज़रूर तस्लीम करेगी। अल्लाह हाफिज़।